Hello friends, welcome to this second series on prepositions in at on। हमारा प्रीवियस वीडियो जो कि इन एट ऑन पे ही था, लेकिन वो टाइम के संदर्भ में या टाइम के रिलेटेड था। आज हम देखेंगे कि कैसे हम ये जो प्रपोजिशन इन एट ऑन है इसको प्लेस से रिलेट करके देख सकते हैं। ये अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको पूरा देखेंगे और ना सिर्फ इसको देखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे लोगों को बोलते हुए, या कहीं आप पढ़ेंगे या किसी को सुनते हुए नोटिस कीजिए कि कैसे हम इन एट ऑन समय के साथ साथ प्लेस के संदर्भ में कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये जो प्रपोजिशंस इन एट ऑन है इनको प्लेस से कैसे कनेक्ट करते हैं। We already know that prepositions usually come before a noun, a preposition or a noun phrase। तो हमको पहले ही पता है कि prepositions जो है वो noun के पहले आते हैं या pronoun के पहले आते हैं या noun phrase के पहले आते हैं। prepositions हमको क्या क्या बताते हैं? prepositions हमको बताते हैं time, वो हमको place बताते हैं, movement या direction बताते हैं। प्लेस और लोकेशन के संदर्भ में आज हम देखते हैं कि ये प्रपोजिशंस जो है इन एट ऑन, इसका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। प्लेस और लोकेशन मीन्स वेयर समवन और समथिंग इज़। सो जब हम प्लेस और लोकेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पे है या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कहाँ पे है। सो प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्लेस और पोजिशन ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस। सो ऑब्वियसली प्रपोजिशंस जो कि प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस हैं वो हमें नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं द फ्लावर्स आर इन द वाज, जब हमने कहा कि द फ्लावर्स आर इन द वाज मतलब जो फूल हैं वो गुलदस्ते में हैं, दे आर इन द वाज, तो हमें पता चलता है कि फ्लावर्स कहाँ है। द कप इज़ बिटवीन द वाज एंड द प्लेट, अब हम देख रहे हैं कि कप जो है वो वाज और प्लेट के बीच में है। तो आप देख सकते हैं फ्लावर्स वाज यहाँ पे है और प्लेट यहाँ पे, और जो कप है ये वाज और प्लेट के बीच में है। तो हमने कहा द कप इज़ बिटवीन द वाज एंड द प्लेट एंड द कटलरी इज़ ऑन द प्लेट, और ये जो कटलरी है ये प्लेट पे है। सो हम देख सकते हैं कि इन, ऑन या बिटवीन ये हमको पोजीशन बताते हैं कि कोई वस्तु कहाँ पे है। फूल गुलदस्ते में है, कप जो है प्लेट और गुलदस्ते के बीच में है, और कटलरी जो है वो प्लेट में है। कुछ कॉमन प्रपोजिशंस देखते हैं जिनको आज हम कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनमें से जो 3 इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस हैं आज हम उनको देखेंगे। सो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड प्रपोजिशन इन। कोई चीज़ अगर किसी बाउंड्री या किसी बॉर्डर के अंदर है तो उसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। अब ये जो बॉर्डर या बाउंड्री जो है ये फिज़िकल भी हो सकती है या फिज़िकल ना भी हो, तो फिर हम समझते हैं कि हम किसी एक दायरे की बात कर रहे हैं या किसी एक लिमिट की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर के लिए भी हम इन का प्रयोग करते हैं। देन एक कॉमन प्रपोजिशन है जिसको हम कहते हैं एट, इसका हम काफ़ी प्रयोग करते हैं। ऑन इज़ अनदर प्रपोजिशन, ऑन मतलब किसी पर, किसी चीज़ के ऊपर। अबव, अगेन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अबव। ऑन का भी प्रयोग हम किसी चीज़ के ऊपर करते हैं, अबव का भी प्रयोग हम किसी चीज़ के ऊपर करते हैं। लेकिन ऑन में जब हम कहते हैं कि माई हैंड इज़ ऑन माई हेड, तो मेरा हाथ जो है मेरे सर के ऊपर है और उससे कांटेक्ट में है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मेरा हाथ मेरे सर के ऊपर है, उसके कांटेक्ट में नहीं है, तो मैं कहूँगा माई हैंड इज़ अबव माई हेड। सो देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन अबव एंड ऑन। अगला प्रपोजिशन है अंडर। अंडर मतलब किसी चीज़ के नीचे। इसी तरह एक और प्रपोजिशन है बिहाइंड, मतलब किसी चीज़ के पीछे। एंड बिटवीन, जिसको अभी हमने देखा, दो चीज़ों के बीच की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हम फ्रेंड्स बिटवीन का प्रयोग करते हैं। वी ऑफन यूज प्रपोजिशंस इन, एट एंड ऑन व्हेन वी रिफर टू प्लेस और पोजिशंस ऑफ ए नाउन। तो हम इन, एट, ऑन का प्रयोग भी अक्सर प्लेस या पोजीशन ऑफ नाउन के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रपोजिशंस को डिटेल में। एज आई हैड टोल्ड यू, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि प्रपोजिशंस
बहुत सारे रूल्स नहीं हैं, ये एक्चुअली काफ़ी यूसेज बेस्ड है। अगर आप इसको नोटिस करना शुरू करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, इसका प्रयोग यहाँ किया जाता है, बट दीज आर जनरल गाइडलाइंस फॉर यू टू फॉलो। ओके, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं हम प्रपोजिशन इन। इन मीन्स एन एरिया, अ प्लेस विथ लिमिट। तो हम इन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? हम इन का प्रयोग करते हैं एक एरिया या एक प्लेस या किसी लिमिट के अंदर। इन मतलब अंदर। जैसे हमने कहा इन इंडिया, इन इंडिया मतलब देश में या भारत के अंदर। इन गोवा मतलब गोवा के अंदर। एंड इन द बॉक्स मतलब किसी बक्से के अंदर। तो हमने देखिए एक लिमिट के अंदर की बात की, इन इंडिया, इन गोवा एंड इन द बॉक्स। In is usually used to state that someone or something is located within the boundaries। तो हम इन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? ये बताने के लिए कि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी बाउंड्री के अंदर है। द बाउंड्रीज कैन बी अ फिजिकल बाउंड्री और अ वर्चुअल प्लेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाउंड्री फिजिकल भी हो सकती है और कई बार वर्चुअल या मेंटल बाउंड्रीज भी होती है ना, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम कहते हैं ये एक दायरा है या एक ये लिमिट है। देर इज़ ऑलवेज अ मैस इन माई डॉटर्स रूम। तो मेरी बच्ची के कमरे में हमेशा एकदम बिखरा हुआ रहता है। मैस का मतलब होता है इंग्लिश में बिखरा हुआ होना, कोई चीज़ व्यवस्थित ना होना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैस। सो देर इज़ ऑलवेज अ मैस इन माई डॉटर्स रूम। मेरे बच्चे के कमरे के अंदर। मिसिस स्मिथ यूजुअली स्पेंड्स हर आफ्टरनून इन द गार्डन। और मिसिस स्मिथ जो है वो अपनी दोपहर जो है वो गार्डन में बिताती हैं, इन द गार्डन। हाउ वुड अ मैन फील इफ़ ही हैड टू लिव हिज लाइफ इन अ केज। सो एक व्यक्ति कैसा फील करेगा अगर उसको किसी पिंजरे के अंदर रख दिया जाए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बात किया इन माई डॉटर्स रूम, एक फिजिकल बाउंड्री है। इन द गार्डन अगेन एक फिजिकल बाउंड्री हो सकती है। एंड इन द केज विच इज़ प्योरली अ फिजिकल बाउंड्री, जिसके अंदर हमने किसी जानवर को रखा है। ओके, सो इन हम तीनों जगह के लिए हमने यहाँ पे इन का प्रयोग किया है। यूज इन विथ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स एंड सिटीज़। इसी तरह जब भी हम महाद्वीपों की बात करते हैं, मतलब कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, स्टेट या सिटी या विलेज या गांव या इस तरह की जब बातें करते हैं तो उसके लिए भी हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे स्कोडा फाबिया वॉज द बेस्ट सेलिंग कार इन यूरोप। स्कोडा फाबिया एक मॉडल था कार का, सो इट वॉज द बेस्ट सेलिंग कार इन यूरोप। तो ये यूरोप की बेस्ट सेलिंग कार थी, स्कोडा फाबिया। द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर इज़ द होलिएस्ट श्राइन फॉर द सिख्स। सो जो कि स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, सो इन अमृतसर इज़ द होलिएस्ट श्राइन फॉर द सिख। सो गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर, सो अमृतसर इज़ अ सिटी, सो उसके लिए हमने यूज़ किया इन। द नंबर्स ऑफ टाइगर्स इन इंडिया हैज़ रिजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डेकेड। मतलब शेरों की संख्या पहली बार 10 साल में भारत में बढ़ी है। सो इन इंडिया। सो आप देख सकते हैं कि हम कंट्री, स्टेट्स या कॉन्टिनेंट्स के साथ इन का प्रयोग करते हैं। तो आपको भी जब बात करनी हो उनके साथ तो आप उसके लिए इन का प्रयोग कीजिए। हम इन का प्रयोग वाटर बॉडीज़ के साथ करते हैं। अब ये वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं? वाटर बॉडीज़ मतलब ऐसे स्थान जहाँ पे पानी हो, तो पानी वाले स्थान होते हैं जैसे महासागर, सागर, समुद्र, है ना, लेक या रिवर या पॉन्ड। तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं वाटर बॉडीज़। सो हम उसके साथ भी इनका प्रयोग करते हैं। सम मोबाइल फ़ोन्स कैन वर्क इन वाटर। तो कुछ मोबाइल फ़ोन्स ऐसे होते हैं जो पानी में भी काम करते हैं, इन वाटर, दे कैन वर्क इन वाटर। फिश ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज स्विम इन द ओशन। सो हर तरह की साइज़ और शेप की जो मछलियाँ होती हैं वो समुद्र में रहती हैं। दे स्विम इन दी ओशन, वह समुद्र में तैरती हैं। कहाँ तैरती हैं? समुद्र में। सो इन दी ओशंस। ओके। एंड द चिल्ड्रन लव टू प्ले इन द पूल। और बच्चों को पूल में खेलना पसंद है। सो पूल में, इन द पूल। हम
जब भी कतारों की बात करते हैं या लाइन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स उसके साथ भी हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे कहना है कि इन अ लाइन, एक रो में, सो यू कैन सी द पेंगुइन्स आर वॉकिंग इन अ लाइन, ओके, इन अ लाइन, और यू कैन सी देम इन अ लाइन। सो एक कतार में या एक लाइन में। इन अ क्यू, जब हम कतार में खड़े होते हैं तो उसके लिए भी हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि कल मैं मूवी टिकट्स लेने गया और मूवी इतनी फेमस थी कि आई हैड टू स्टैंड इन द क्यू फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। मुझे आधा घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ा। सो आई हैड टू स्टैंड इन द क्यू फॉर एन आवर, फॉर हाफ एन आवर। सो इन द क्यू मतलब कतार में। इन अ रो, अगेन वो भी रो में, तो यू कैन सी द बर्ड सिटिंग इन अ रो। सो इन अ रो मतलब वही कतार में। सो इन का प्रयोग हम लाइन, कतार या लकीर इन सब के लिए भी करते हैं। ऑल्सो कुछ और एक्सप्रेशंस देखते हैं इनके साथ, जैसे इन अ न्यूज़पेपर। तो जैसे मान लीजिए मुझे कोई जानकारी मिली या मैंने कोई न्यूज़ पढ़ी और मुझे बताना है कि पता है आज मैंने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा, तो उसके लिए भी हम इन का प्रयोग करते हैं। टुडे आई रेड इन द न्यूज़पेपर दैट अ न्यू पॉलिसी हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। इन द न्यूज़पेपर, इन द न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़पेपर में। इसी तरह अगर मुझे मैगज़ीन की बात करनी है तो उसके लिए भी मैं इन का प्रयोग करूँगा। इन अ मैगज़ीन मतलब किसी एक मैगज़ीन में। इन अ बुक, सिमिलरली किसी किताब में अगर आपने कुछ पढ़ा है तो उसके लिए भी आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इन अ बुक, नॉट ऑन अ बुक और एट अ बुक, इन अ बुक और इन द बुक। प्लस हम रोड्स के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन द रोड। लेकिन जब हम स्ट्रीट की बात करते हैं, स्ट्रीट्स, है ना, जैसे मेन रोड होती हैं, फिर उससे लगी हुई कुछ रोडें होती हैं, छोटी रोडें होती हैं, जिनको जनरली हम स्ट्रीट्स कहते हैं। सो उसके साथ हम ऑन का प्रयोग ना करके इन का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हम रोड्स के लिए तो ऑन का प्रयोग करते हैं, बट वी डोंट से ऑन द स्ट्रीट, वी से इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब भी एक सड़क ही होती है, लेकिन रोड एंड स्ट्रीट, रोड के साथ ऑन एंड स्ट्रीट के साथ इन। इन द सेंटर, इन द सेंटर मतलब बीच में। सो इन का प्रयोग देखिए हम अलग अलग चीज़ों के लिए भी करते हैं। इन अ न्यूज़पेपर, इन द सेंटर, इन अ बुक, इन अ मैगज़ीन, इन द स्ट्रीट, ओके। इन अ पिक्चर, मान लीजिए आपको बोला है कि पिक्चर में ज़रा देखना क्या दिया हुआ है। सो यू कैन सी इन द पिक्चर सच ए ब्यूटिफुल नेस्ट वॉज मेड बाय दिस बर्ड। सो यू कैन सी इन द पिक्चर। तो किसी पिक्चर में, उसके लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। इन अ फोटोग्राफ, सो वेल यू कैन सी इन द फोटोग्राफ हाउ यंग माई पेरेंट्स वर लुकिंग, हाउ यंग दे वर, हाउ यंग दे वर इन अ फोटोग्राफ और इन द फोटोग्राफ। इन अ मिरर बहुत कॉमन होता है। व्हेन यू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, नॉट एट द मिरर या ऑन द मिरर। मिरर मतलब आईने में। तो आईने में के लिए भी हम इन का प्रयोग करते हैं। यू शुड लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। तुमको अपने आप को आईने में देखना चाहिए। कई बार हम इस तरह के डायलॉग बनाते हैं ना, तो उसके लिए भी हम इन का प्रयोग करते हैं। इन द स्काई, आसमान में, उसके लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। बहुत कॉमन है कि हमें कहना है कि बहुत सारी चिड़ियाँ आसमान में उड़ रही हैं। सो हम कह सकते हैं लॉट ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई। आइए अब हम आते हैं अगले प्रपोजिशन में, जिसको हम कहते हैं एट। एट इज़ वेरी स्पेसिफिक। अगर आपको याद होगा और अगर आपने प्रीवियस मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें हमने एट का प्रयोग टाइम से कनेक्टेड किया था, तो आप वहाँ नोटिस करेंगे कि एट का प्रयोग वहाँ पे भी हम बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं। उसी तरह एट का प्रयोग प्लेस के कॉन्सेप्ट में भी हम एक स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक प्लेस के लिए करते हैं। At means a general place or point. At is usually used to state something or someone is at a specific place. So at school, at the theater and at the bus stop. तो हम क्या कहते हैं? At school मतलब स्कूल में,
एट द थिएटर मतलब थिएटर में, और एट द बस स्टॉप मतलब बस स्टॉप में। सो ये स्पेसिफिक प्लेस हो गई, स्पेसिफिक जगह हो गई, इनके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। सो लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स। एट, वी यूज़ एट विथ प्लेसेस, लाइक हमने कहा एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप। सो बस स्टॉप एक वेरी स्पेसिफिक जगह है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एट का प्रयोग किया। जैसे यू शुड ऑलवेज बी एट द बस स्टॉप 5 मिनट्स बिफोर द बस। सो आपको हमेशा बस स्टॉप में रहना चाहिए, बस 5 मिनट, बस आने के 5 मिनट पहले। कहाँ होना चाहिए? एट द बस स्टॉप। एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट मतलब किसी सड़क के एंड में। सो मैंने जैसे आपको बताया था कि एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट मतलब यहाँ पे स्ट्रीट के लिए तो हम इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट मतलब सड़क के अंत में। तो अंत जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, एट द एंड। सो उसके लिए हमने ये जो एट लगा है बेसिकली स्ट्रीट के लिए नहीं लगा है, ये एट हमने लगाया है एंड के लिए लगा है। एंड मतलब अंतिम प्लेस या अंतिम पॉइंट। ओके, एट द डोर, डार्लिंग गो एंड सी हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। सो डार्लिंग गो एंड सी हु इज स्टैंडिंग मतलब जाके देखो कि दरवाजे पे कौन है। ओके, स्टैंडिंग ऑन द डोर वी कैन नॉट से, वी शुड से हु इज स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पर। कुछ और एक्सप्रेशंस देखते हैं ऐड से रिलेटेड। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन, मैं आपके लिए स्टेशन में इंतज़ार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। वेयर आर यू? आई एम स्टैंडिंग एट द स्टेशन। यू नो, जब हम कहते हैं कि आई एम स्टैंडिंग एट द स्टेशन, इसका मतलब ये है कि मैं स्टेशन के ज़रूरी नहीं अंदर हूँ। मान लीजिए मैं आपका स्टेशन के बाहर वेट कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम स्टैंडिंग एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर खड़ा हूँ। स्टेशन के अगर अंदर हूँ तो मैं उसके लिए यूज़ कर सकता हूँ आई एम स्टैंडिंग, आई एम इनसाइड द स्टेशन और आई एम इन द स्टेशन। बट व्हेन आई से आई एम एट द स्टेशन मतलब मैं उस लोकेशन में हूँ, एट द स्टेशन। द प्लेन फ्रॉम जर्मनी हैज़ जस्ट लैंडेड एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये प्लेन जो है जर्मनी से ठीक अभी अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उसने लैंड किया, एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। And you can often see children building sand castles at the seaside. तो आप अक्सर देखेंगे कि बच्चे क्या करते हैं, समुद्र के किनारे सैंड कासल्स बनाते हैं। सैंड कासल मतलब रेत के किले बनाते हैं एट द सी साइड। सो अगेन दिस इज ऑल्सो एट फॉर अ स्पेसिफिक लोकेशन और फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस। सो जस्ट रिमेंबर दीज एक्सप्रेशंस। इसको अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस में सेटल हो जाएगा कि यहाँ पे इसके साथ मुझे एट लगाना है, इसके साथ इन लगाना है। इट जस्ट नीड सम रिपीटेशंस। व्हेन समवन इज एट द इवेंट वी से एट अ कॉन्फ्रेंस। ना इवेंट क्या होता है? जब भी हम किसी कार्यक्रम की बात करते हैं, किसी प्रोग्राम की बात करते हैं, या जहाँ पे कुछ हो रहा हो, है ना, कोई प्रोग्राम, कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कोई इवेंट हो रहा हो, तो उसके साथ भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई मेट सम वेरी इंटरेस्टिंग पीपल एट द कॉन्फ्रेंस मतलब मैंने कई बहुत सारे अच्छे लोगों से मैं मिला। कहाँ मिला? एट द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस में मिला। एट अ पार्टी, एट अ पार्टी का मतलब होता है किसी पार्टी में। वेल वी हैड सच लवली फूड एट द पार्टी yesterday, we had some lovely food at the party yesterday. कल हमने पार्टी में बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा खाना खाया। At a concert, I got to listen to some fantastic music at the concert yesterday. At the concert. And at a match, at a match, match is an event. अगर हम स्टेडियम की बात करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं हम इन द स्टेडियम और एट द स्टेडियम। बट अगर हम एक मैच की बात कर रहे हैं जो कि एक इवेंट है, एक कार्यक्रम है या एक घटना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट अ मैच। सो वेल आपने देखा कि एक्टिविटीज़, इवेंट या प्रोग्राम के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। फिर घर में अगर है और घर में है होने की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं एट होम। तो किसी ने पूछा कहाँ हो तुम, तो हमसे फ़ोन आया, मान लीजिए किसी ने पूछा वेयर आर यू, और अगर हम घर में हैं तो हम कहते हैं आई एम एट होम। वी डोंट इवन से आई एम एट द होम, वी डोंट नीड टू पुट द ऑल्सो हियर, आई एम एट होम।
एट होम। एट वर्क का मतलब होता है काम पर। एट स्कूल मतलब स्कूल में। कुछ और एक्सप्रेशंस देखते हैं। एट द डॉक्टर या एट द डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर के पास या डॉक्टर के क्लिनिक में। हम दोनों के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। वेयर आर यू? आई एम एट द डॉक्टर्स या एट द डॉक्टर्स क्लिनिक। जब हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के बोलते हैं तो कई बार हम क्लिनिक नहीं बोलते हैं, बट मीनिंग हमारा वही होता है। एट द डेंटिस्ट, बट वी से इन बेड। तो मान लीजिए मैं सोने चला गया हूँ, तो किसी ने मुझे पूछा कि कहाँ हो, आओ घूमने चलते हैं, तो हम क्या कहते हैं? नहीं 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 नहीं, अब मैं नहीं आ सकता, मैं तो बिस्तर में घुस गया हूँ या बिस्तर में चला गया हूँ। तो हम उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम उसको कहेंगे कि वेल नो नो आई कांट कम, आई एम इन बेड नाउ। आई एम इन बेड नाउ। इन बेड का मतलब होता है मैं बेड में सोने के लिए चला गया हूँ। ओके, जब हम सोने चले जाते हैं तो उसके लिए हम इन बेड का प्रयोग करते हैं। इन हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल में। सो दिस यंग बॉय इज़ इन हॉस्पिटल। इसका मतलब है कि ये जो बच्चा है या लड़का है, ये कहाँ पे है? हॉस्पिटल में है एज अ पेशेंट। इन हॉस्पिटल मीन्स एज अ पेशेंट। इन प्रिजन, जब कोई व्यक्ति किसी जेल में या किसी प्रिजन में या कैद खाने में है तो हम कहते हैं कि सो एंड सो पर्सन इज़ इन प्रिजन। ही इज़ इन प्रिजन मतलब वो जेल में है। सो वेल फ्रेंड्स, हमने देखा कि हम कैसे एट का प्रयोग अलग अलग एक्सप्रेशंस के लिए करते हैं। अगेन मैं आपको बार बार रिपीट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, जिससे कि धीरे धीरे ये सेटल हो जाएगा कि यहाँ पे एट लगता है, यहाँ पे इन। क्योंकि फ्लुएंटली जब हम बात करते हैं और अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो हमारे पास इतना सोचने का समय नहीं होता। एंड अगर ये सारी चीज़ें पहले से प्रैक्टिस्ड हैं तो हमें तुरंत याद आ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी यूज़ एट विथ प्लेसेस ऑन अ पेज। जब भी हम एक पेज, न्यूज़पेपर का पेज हो या किसी किताब का पेज हो, जब हम पेज में भी अलग अलग लोकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एट द टॉप ऑफ द पेज मतलब पेज के ठीक ऊपर यू विल सी, एट द टॉप ऑफ द पेज यू विल सी द रिमार्क, एट द टॉप ऑफ द पेज। एंड वी से एट द बॉटम ऑफ द पेज मतलब पेज के ठीक नीचे यू विल सी द नेम ऑफ द ऑथर। एट द बॉटम ऑफ द पेज यू विल सी द नेम ऑफ द ऑथर। सो एट द टॉप ऑफ द पेज, अगेन पेज की पोजीशन, पेज में कहाँ पोजीशन है उसके लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। When talking about buildings, you can use both in and at. Well, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे अगर हम स्टेडियम की बात कर रहे हैं या होटल की बात कर रहे हैं या रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं या किसी भी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। हम या तो एट का भी प्रयोग कर सकते हैं और हम इन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं इन अ होटल और एट अ होटल। You can even say you can eat in a restaurant or at a restaurant. So देखिए हम कहाँ रुक सकते हैं? होटल में रुक सकते हैं। So you can stay in a hotel or you can stay at a hotel. You can eat in a restaurant or you can eat at a restaurant. So किसी बिल्डिंग के लिए हम in का भी प्रयोग कर सकते हैं और at का भी प्रयोग कर सकते हैं। It's an option, whichever is comfortable to you. You can use the same concept. लेकिन जब हम किसी ऐसी जगह की बात करें जहाँ कोई इवेंट हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, जैसे कॉन्सर्ट, फिल्म, मीटिंग या डिस्कशन, सो फिर हम उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे Many families love to spend weekends together at the shopping mall. यहाँ पे शॉपिंग मॉल में क्या बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, शॉपिंग की एंड रिक्रिएशन की, मूवीज़ एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव। सो इन सब जगह के लिए भी जब हम बात करते हैं तो हम उसके लिए एट का प्रयोग कर सकते हैं। सो मैनी फैमिलीज़ लव टू स्पेंड वीकेंड। बहुत सारी फैमिलीज़ अपना वीकेंड कहाँ पसंद करती हैं बिताना? एट द शॉपिंग मॉल।
द मीटिंग टुक प्लेस एट द कंपनीज हेडक्वार्टर्स। और मीटिंग कहाँ पे हुई? मीटिंग टुक प्लेस एट द कंपनीज हेडक्वार्टर। मीटिंग कंपनी के हेडक्वार्टर में हुई। माई फ्रेंड वर्क्स एट द लाइब्रेरी। मेरी फ्रेंड जो है वो लाइब्रेरी में काम करती है। शी वर्क्स एट द लाइब्रेरी। ना लाइब्रेरी कैन बी अ बिल्डिंग, बट व्हेन आई से लाइब्रेरी इट इज़ बेसिकली अ प्लेस जहाँ पे बुक्स एक्सचेंज हो रही हो। तो जब हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो या पुस्तकालय, वो ऐसी जगह है जहाँ पे लोग किताबें लेना देना करते हैं। तो इसलिए हम वहाँ पे एट का भी प्रयोग करते हैं, जो कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर हम सिर्फ कहना चाहते हैं कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग में हूँ, तो वहाँ पे हम इन लगा सकते हैं। वी से इन व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द बिल्डिंग इटसेल्फ। तो हम, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि हम इन का प्रयोग करते हैं जब हम सिर्फ बिल्डिंग की बात करते हैं। इन इंडिकेट्स दैट समबडी और समथिंग इज़ इनसाइड द बिल्डिंग। सो ये बिल्डिंग, ये इन हमें बताता है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु बिल्डिंग में है, इनसाइड द बिल्डिंग। वेयर आर द स्टूडेंट्स? दे आर इन द लाइब्रेरी। तो देखिए, अब हम बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स कहाँ हैं? वो लाइब्रेरी में है। दे आर इन द बिल्डिंग, इनसाइड द बिल्डिंग। एंड इट वॉज वेरी कोल्ड इन द आइस कासल। तो आइस कासल के अंदर बहुत ठंडा था। एंड इन जापान सिक्योरिटी रोबोट्स इन शॉपिंग मॉल्स एंड एयरपोर्ट्स इज़ अ कॉमन साइट। और जापान में शॉपिंग मॉल्स में रोबोट्स या एयरपोर्ट्स में रोबोट्स वगैरह जो हैं वो बहुत ही एक कॉमन साइट है, मतलब बहुत सारे दिख जाते हैं। तो इन जापान सिक्योरिटी रोबोट्स इन शॉपिंग मॉल्स एंड इन एयरपोर्ट्स। ओके, सो वेल, हमने देखा हम इन का कैसे प्रयोग करते हैं और एट का कैसे प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे प्रपोजिशन में, जो कि है ऑन। आइए देखते हैं ऑन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। On is used to say that someone or something is touching the surface. It means not in and not under. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था इस वीडियो की शुरुआत में, हम on का प्रयोग करते हैं ये बताने के लिए कि कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर है और उसे टच कर रही है, ना उसके अंदर है ना उसके पूरी तरह से बाहर, उसको टच कर रही है, उसके सरफेस को टच कर रही है। जैसे ऑन द डेस्क, ऑन द रोड एंड ऑन द वॉल। सो मैं अभी कह सकता हूँ कि मेरा लैपटॉप कहाँ पे है? मेरा लैपटॉप टेबल में है, तो आई विल से माई लैपटॉप इज़ ऑन द टेबल। या अ लॉट ऑफ व्हीकल्स आर देयर ऑन द रोड। रोड में बहुत सारी गाड़ियाँ रोड में है। एंड ऑन द वॉल मतलब किसी दीवार के ऊपर। सो यू कैन सी अ लवली पेंटिंग ऑन द वॉल। यू कैन सी अ लवली पेंटिंग ऑन द वॉल। सो यहाँ पे भी हमने ऑन का प्रयोग किया किसी चीज़ या किसी सरफेस के ऊपर। यूज़ ऑन विद सर्फेसेस किस तरह से देख सकते हैं? ऑन द सीलिंग। सीलिंग मतलब छत। तो अगर हमें कहना है कि देर आर सम वेरी लवली लाइट्स ऑन द सीलिंग, मतलब सीलिंग में बहुत अच्छी लाइट्स लगी हुई हैं। सो ऑन द सीलिंग। ऑन द वॉल, सो दीवार पर। यू कैन सी सम ग्राफिटी ऑन द वॉल। आप कुछ ऐसे ग्राफिटी मतलब कुछ ऐसे पिक्चर्स वॉल पे देख सकते हैं। एंड ऑन द फ्लोर, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन लव टू sit on the floor and study. Sit on the floor and study. On the floor. On the shelf. अगर हम किसी शेल्फ के ऊपर की बात करते हैं तो उसके लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं, वो किसी चीज़ के ऊपर है। ऑन द बोर्ड। सो अगर मान लीजिए मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ या कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो वो टीचर आपसे कहेगा, ओके स्टूडेंट्स, look at something which what I have written on the board. See what I have written on the board. I have written an important formula on the board. Board par. On the table. Table par. You can see this young executive is sleeping on the table. Okay, on the table. इसी तरह घास के ऊपर, सो हम यूज़ करते हैं ऑन द ग्रास। नोज़ पर, मधुमक्खी पर। एक मूवी थी नमक हराम या नमक हलाल, आई डोंट रिमेंबर। एंड इन दैट एक मक्खी जाके सबकी नाक पे बैठती है, तो उसके लिए हम कहते हैं फ्लाई वॉज गोइंग एंड सिटिंग ऑन एवरीबडी एल्सेस नोज़। ऑन द नोज़, उनकी नाक पर। ऑन द ग्राउंड,
या ग्राउंड पर. ऑन द रूफ मतलब छत पर. यू कैन सी अ लॉट ऑफ मक ऑन द रूफ. आप देख सकते हैं बहुत ही कचरा छत पे फैला हुआ है. अ लॉट ऑफ मक ऑन द रूफ. इसी तरह जब हम चेयर्स की बात करते हैं या स्टूल की बात करते हैं या बेंचेस की बात करते हैं जिस पे हम बैठते हैं, तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं. जैसे यू कैन सी दिस लिटिल गर्ल विच इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर. दिस गर्ल इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर. लेकिन जब हम आर्म चेयर की बात करते हैं, आर्म चेयर मतलब ऐसी चेयर जिसके अंदर बैठते हैं, जिसमें हम हाथ रखने की हमारे पास जगह है, या सोफ़ा सेट वगैरह होते हैं, उसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं, इन एन आर्म चेयर. सो जनरली हम चेयर के साथ ऑन, बेंचेस, चेयर, स्टूल, इन सब के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं. लेकिन जब हम सोफ़ा या आर्म चेयर की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑन के बदले में हम इन लगाते हैं. आजकल बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो मल्टी फ्लोर होती हैं, जिसमें कई बार बेसमेंट भी होता है. तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसमेंट के लिए क्या यूज़ करना है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और रूफ़ के लिए क्या यूज़ करना है. तो ये देखते हैं कि क्या सही एक्सप्रेशंस हैं उसके लिए. ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जब हम ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं मतलब जो सबसे पहला फ्लोर है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन द ग्राउंड फ्लोर. ऑन द फर्स्ट फ्लोर, देखिए ग्राउंड फ्लोर को हम सबसे पहली मंजिल, उसको हम कहते हैं ग्राउंड फ्लोर. उसके बाद वाली मंजिल को हम कहते हैं फर्स्ट फ्लोर. एंड उसके ऊपर अगर एक और बिल्डिंग है तो हम कहेंगे सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसा चलता है. या ऑन द रूफ, ऑन द रूफ. तो छत पर, फर्स्ट फ्लोर पर या ग्राउंड फ्लोर, उस सब के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन. लेकिन जब हम बेसमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए फिर हम ऑन का प्रयोग नहीं करते, उसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं, इन द बेसमेंट. सो इफ़ यू गो टू शॉपिंग मॉल्स, you will see that most of the shopping malls have parking in the basement. मतलब most of the shopping mall में parking कहाँ होती है, बेसमेंट में होती है. उसके लिए हम यूज़ करते हैं in the basement. Now there is one very interesting concept with in and on. You should listen to this. मान लीजिए हम किसी कमरे के अंदर के किनारे की बात करना चाहते हैं, कमरे के अंदर के किनारे की, है ना, कॉर्नर ऑफ द रूम मान लीजिए हम कहना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं. इन द कॉर्नर ऑफ द रूम यू कैन सी अ लवली लैम्प इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. लेकिन अगर हम किसी एक स्ट्रीट की या किसी बिल्डिंग के बाहर के किनारे की बात करना चाहते हैं, अंदर नहीं, बाहर के किनारे, मतलब किसी बिल्डिंग के किनारे या स्ट्रीट के किनारे, तब वहाँ पे हम इन नहीं लगाते, वहाँ पे हम एट या ऑन लगाते हैं, ऑन. सो दिस फ्लावर्स आर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ ए रूम. ये फ्लावर्स कहाँ पे हैं, ये दीज फ्लावर्स आर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. एंड बट those flowers grow at या ऑन द कॉर्नर ऑफ अ स्ट्रीट. सो आउटसाइड के लिए हम ऑन या एट का प्रयोग करेंगे, लेकिन इनसाइड के लिए अंदर अगर हम किसी कॉर्नर की बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इन का प्रयोग करें. इसी तरह हम पोजीशन या डायरेक्शंस के लिए भी ना इन, एट, ऑन का प्रयोग करते हैं. जैसे हम कहते हैं ऑन द लेफ्ट मतलब बाईं तरफ, हम कहते हैं ऑन द राइट मतलब दाहिनी तरफ. लेकिन अगर हमको सेंटर की बात करनी है तो हम कहेंगे इन द सेंटर. वो इसलिए क्योंकि इन इसलिए आ जाता है क्योंकि अगर उसके दाहिनी और बाईं तरफ कुछ है तो मतलब एक बॉर्डर हो गई, तो बॉर्डर के अंदर की चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं इन द सेंटर. सो ऑन द लेफ्ट. सो इट्स अ वेरी कॉमन, जैसे हम बोलते हैं कि ये पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, सो वेयर इज़ द पुलिस स्टेशन. सो हम कहते हैं go straight down the road and you will see on the left is the police station, on the left is the police station and on the right is the theater, on the right is the theater. Understand? So on the left and on the right, but center के लिए हम यूज़ करते हैं in the center. So well friends, I have given you some very important rules on in, at, on.
एंड कॉमन प्रपोजिशंस, ये इन एट ऑन बहुत ही कॉमन प्रपोजिशंस है जिसका हम अपने बोलचाल में लगातार यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कब आना है, और ये तुरंत होगा। फिर भी देखते हैं हम कहाँ पहुँचे। इन एट ऑन, फिल इन द करेक्ट प्रपोजिशंस। सो डिड यू लर्न समथिंग, अब हम बात कर रहे हैं डिड यू लर्न समथिंग। स्कूल, स्कूल के लिए क्या आना चाहिए? एट स्कूल, बिकॉज हम बात कर रहे हैं लर्न समथिंग मतलब एक एक्टिविटी की जहाँ पे पढ़ाने की क्रिया होती है, तो हमने उसके लिए यूज़ किया एट स्कूल। अब डोंट पुट द वेजिटेबल डैश वन बैग, मतलब ये वेजिटेबल को एक ही बैग में मत डालो, एक ही बैग में, तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे? इन वन बैग। एरिक इज स्टडिंग डैश द यूनिवर्सिटी। वेल फ्रेंड्स, क्या आना चाहिए? यूनिवर्सिटी इज़ अ प्लेस वेयर द टीचिंग एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, so goes on, so we say at the university. He is swimming dash the river. So well, dash the river, river is a water body. मैंने अभी आपको बताया कि वाटर बॉडी के साथ हम in का प्रयोग करते हैं। So he is swimming in the river. Is John still dash bed? तो जॉन क्या अभी भी सो रहा है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम सोने की बात करते हैं या मैं सोने चला गया हूँ तो हम यूज़ करते हैं इन, तो हम कह सकते हैं इज़ जॉन स्टिल इन बेड। सो वेरी गुड, इफ़ यू हैव these answers right, that means you have understood the concept of in at on. Let's look at some more examples. Don't sit dash the table, sit dash the armchair. मतलब क्या हुआ? कहाँ मत बैठो? टेबल पे मत बैठो, आर्म चेयर में बैठो। तो हमने क्या कहा? डोंट सिट ऑन द टेबल। अब आर्म चेयर, इफ़ यू रिमेंबर, चेयर एंड आर्म चेयर एंड सोफ़ा, आई गेव यू अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। सो चेयर के साथ तो हम ऑन लगाते हैं, आर्म चेयर के साथ हमें क्या लगाना चाहिए? इन। सोफ़ा या आर्म चेयर के साथ हम इन लगाते हैं। इफ़ यू हैव कन्फ्यूजन यू कैन गो बैक टू द वीडियो। जेम्स मैटर्स डैश द डोर, वो हमसे दरवाजे पे मिला। दरवाजे पे एक स्पेसिफिक प्लेस है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे एट द डोर। शी हंग अ पिक्चर डैश द वॉल, तो उसने क्या किया? एक पिक्चर दीवार पर लगाई। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई चीज़ किसी सतह के ऊपर है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन द वॉल। अब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, बेसमेंट, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो हिज ऑफिस इज़ डैश द फ्लश थर्ड फ्लोर, उसका ऑफिस थर्ड फ्लोर में है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हिज ऑफिस इज़ ऑन द थर्ड फ्लोर। आई डेंट सी हर डैश द पार्टी, पार्टी इज़ अगेन व्हाट? एन इवेंट, एक कार्यक्रम। तो अगर हम किसी इवेंट या कार्यक्रम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? आई डेंट सी हर एट द party. Some more examples. In most of the countries, people drive right में। तो हमने देखा था लेफ़्ट के लिए, राइट के लिए और सेंटर के लिए हम दो अलग अलग प्रपोजिशंस यूज़ करते हैं। तो राइट के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन द राइट। लेट्स मीट डैश द स्टेशन एट 7, तो स्टेशन एक स्पेसिफिक जगह हो गई, एक लोकेशन हो गई, तो हम कहते हैं लेट्स मीट एट द स्टेशन एट 7। आई रेड दिस स्टोरी डैश द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में, मैंने ये स्टोरी कहाँ पढ़ी? न्यूज़पेपर में। तो न्यूज़पेपर, बुक या मैगज़ीन के लिए हम यूज़ करते हैं इन। सो आई रेड दिस स्टोरी इन द न्यूज़पेपर। द कंप्यूटर टेबल इज़ डैश द कॉर्नर ऑफ माई रूम, कंप्यूटर टेबल जो है मेरे रूम के कॉर्नर में है। सो कॉर्नर, रूम के अंदर के कॉर्नर में है, तो हमको यहाँ यूज़ करना होगा in the corner of my room. The book you are looking for is dash the top shelf, जो किताब तुम ढूंढ रहे हो वो टॉप शेल्फ पे रखी हुई है। So is on the top shelf. And Jabalpur is located dash Central India, in Central India. So friends, we saw how we can use prepositions in, at, on with respect to place.
there are some other important prepositions with respect to place, such as behind, above, between, among, and by, and I will make a video on that and post that video very soon. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको लगा कि इसमें आपको कुछ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. टेक केयर.